हेलो माय लिसनर्स। तो आ चुकी है आपके लिए अनकंडीशनल लव का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉस्पिटल के बाहर विरांश के मम्मी पापा एक बेंच पर बैठे थे। सुमेधा रो रही थी और रणवीर चुपचाप सामने देख रहे थे। तभी प्रज्ञा और उसका परिवार वहां पहुंचा। आंटी अंकल, प्रज्ञा ने घबराई हुई आवाज में कहा। सुमेधा ने प्रज्ञा को देखते ही उसे गले लगा लिया। बेटा, मेरा विरांश। प्रज्ञा के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ उन्हें? रणवीर ने भरी आवाज में कहा। डॉक्टर्स ने कहा है कि उसका पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो चुका है। वो सब कुछ देख और सुन सकता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता, ना चल सकता है। प्रज्ञा को लगा कि किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसने घबरा कर कहा, मैं उसे देख सकती हूँ। रणवीर ने इशारा किया और प्रज्ञा भागती हुई आईसीयू की तरफ गई। जैसे ही प्रज्ञा अंदर पहुंची, उसकी आंखें विरांश पर टिक गई। वो कभी जिसे देखकर उसके दिल में तितलियां उड़ती थी, वो कभी जिसके तेज कदम, रौबदार चाल और आत्मविश्वास से भरी आंखों ने उसे सम्मोहित कर लिया था, आज वही विरांश एक बेड पर पड़ा था। उसके शरीर पर कई मशीनें लगी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो एकदम निश्चल थी। प्रज्ञा की आंखों में आंसू भर आए। उसकी आंखों से गिरते आंसू विरांश के दिल में चुभ रहे थे। आपको क्या हो गया? प्रज्ञा ने कांपती आवाज में कहा। विरांश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, बेबसी थी, लेकिन शब्द नहीं थे। प्रज्ञा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही एक हल्का सा आंसू विरांश की आंखों के कोने से निकल पड़ा। जब प्रज्ञा आईसीयू से बाहर आई तो उसने एक मजबूत इरादा बना लिया। मम्मी पापा, मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकती। सुमेधा ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। बेटा, पर अब वो पहले जैसा नहीं रहा। तो क्या हुआ? क्या प्यार सिर्फ तब तक होता है जब तक इंसान परफेक्ट हो? नहीं आंटी, मैं विनाश को ठीक होते हुए देखना चाहती हूँ। रणवीर की आंखों में उम्मीद की हल्की किरण जगी। सुरेश सक्सेना ने प्रज्ञा की तरफ देखा और बोले, बेटा, ये फैसला बहुत बड़ा है, सोच लो। प्रज्ञा ने बिना किसी हिचकिचाहट से कहा, मैंने सोच लिया है पापा। तो आइए आगे जानते हैं कि क्या प्रज्ञा विरांश को ये एहसास दिला पाएगी कि उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। क्या वो विरांश को अपना प्यार से फिर से जीने की वजह दे पाएगी? क्या होगा प्रज्ञा का अगला कदम? विरांश की हालत देख चुकी प्रज्ञा जैसे ही बाहर आई, उसने महसूस किया कि माहौल और भी भारी हो गया था। रणवीर और सुमेधा चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में निराशा और दर्द था। प्रज्ञा ने खुद को संभालते हुए कहा, आंटी अंकल, अब हमें एक रास्ता निकालना होगा। विरांश को ठीक करना होगा। सुमेधा ने एक फीकी मुस्कान दी और आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। प्रज्ञा और उसके मम्मी पापा चौंक गए। मतलब? सुरेश सक्सेना ने पूछा। रणवीर ने भारी आवाज में कहा, विरांश के दोनों भाइयों ने उससे उसके सारे हक छीन लिए। हमारी आंखों के सामने हमारे बेटे को लूटा गया और हम कुछ नहीं कर पाए। प्रज्ञा के चेहरे पर हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव आए। क्या? सुमेधा ने रोते हुए कहा। अधिराज और कियान ने डिस्चार्ज पेपर साइन करवाने के बहाने विरान से सारी प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा लिए। हमारी आंखों के सामने उन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया और हम कुछ कर भी नहीं पाए। प्रज्ञा के अंदर आग जल उठी थी। उन्होंने अपने ही भाई लूट लिया बस इसलिए कि अब वो चल फिर नहीं सकता। रणवीर ने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, और जब मैंने विरोध किया तो अधिराज ने साफ कह दिया कि अगर हमें उनकी छत के नीचे रहना है तो हमें उनके हिसाब से चलना होगा, वरना हम भी उनके लिए मर चुके हैं। प्रज्ञा की आंखों में गुस्से के आंसू आ गए। प्रज्ञा ने अब मन ही मन फैसला कर लिया कि अब मैं विरांश को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब कुछ देर चुप रही, फिर एक दृढ़ निश्चय के साथ बोली, अब तो और भी जरूरी है कि विरांश के साथ कोई हो। सुमित्रा और नंदिनी हैरानी से प्रज्ञा को देखने लगी। मतलब? सुमित्रा ने पूछा। प्रज्ञा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैं विरान से शादी करूंगी। सारे लोग चौंक गए। क्या? रणवीर और सुमेधा ने एक साथ कहा। हाँ, अब मैं विरांश को और टूटने नहीं दूंगी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनों के लिए जी, अब उन्हें भी जीने का हक है और मैं उनको ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। सुमित्रा ने धीरे से प्रज्ञा का हाथ पकड़ा। बेटा, ये फैसला बहुत बड़ा है।
तुमने सोच लिया और ये शादी के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? इस शादी में कुछ नहीं रखा, ना ही वो तुम्हें एक पति का प्यार दे पाएगा और ना ही कोई सुख। प्रज्ञा की आंखों में आंसू था, लेकिन उसके शब्द किसी चट्टान से कम नहीं थे।